बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं क्रेजी हो चुका हुआ है, पागल हो चुका हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर आज बड़े तबाहकुन हमले किए हैं। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके हुए हैं, मिलिट्री साइट्स को हिट किया गया है इन्होंने। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका के जवाब में जो जवाब ईरान ने दिया है उसमें ईरान ने अमेरिका के फौजी मकामात को इतनी बुरी तरह तबाह किया है, इतनी बुरी तरह तबाह किया है कि जहां अमेरिका के F-35, F-16 और ये वो तमाम चीजें डिफेंस टोटली सबको फारिग करके उनको जाकर हिट किया है। मिलिट्री साइड से धुएं उठ रहे हैं, मिसाइल जो हिट हुए हैं, चीखें निकल गई हैं इनकी। और इस सूरत हाल के अंदर एक बाकायदा, ये लोग कहते थे झड़पें होंगी, आप अंदाजा करें इस बंदे की सूरत हाल ये है, मेंटालिटी ये है कि उन्होंने कहा कि इन्होंने अटैक किया, उन्होंने उसी वक्त अटैक कर दिया। और इनके डिफेंस सिस्टम में बहुत सारी चीजें रोकी अमेरिका की। और ये पहली मर्तबा हमने देखा कि अमेरिका के यानी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रुकी। इस दफा की सूरत हाल ये है कि ईरान के अपने जेट्स फिजा के अंदर भी आ गए। सो अब ये सूरत हाल ये है कि ईरान ने कुवैत में अटैक किया, बहरीन में अटैक किया, उसके अलावा जॉर्डन समेत हर जगह पर इस वक्त अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के लिए ये खित्ता हम लोग जहन्नुम बना देंगे, इतनी बड़ी जहन्नुम बनाएंगे कि ये याद करेगा। तो सीरियसली जाकर जो चीजें ट्रंप को कन्विंस करने के लिए बताई गई थी वो नहीं हुई। ट्रंप के बारे में अमेरिका ने ये बात की है कि ट्रंप असल में शदीद मायूस हुआ है ईरान से कि ईरान ने डील में ताखीर क्यों की है। यानी ये भी एक अजीबोगरीब इनकी सूरत हाल है कि भाई डील में ताखीर क्यों की है आपने, तो लिहाजा हमने अटैक किया है कि जी आपने वो डील करनी थी, आपने वो डील में ताखीर कर दी है, तो लिहाजा अब हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो अटैक करेंगे। सो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका की इस वक्त मायूसी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ती जा रही है कि आप ये सोचें, ट्रंप ये कह रहा है कि 2 हफ्ते हो गए हमने ईरान को कहा है तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमने बदले में अटैक किया। रात को ट्रंप ने कहा कि हम देखिए क्या करते हैं इनके साथ। आप अंदाजा करें उस अटैक का जो जवाब आया है वो कितना भयानक आया है अमेरिका को। यानी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिका के अड्डों को इतनी बुरी तरह निशाना बनाया है। इनके F-35, इनकी चीजें वो टारगेट पर जाकर हिट हुई हैं। सो अब ये सूरत हाल पैदा हुई है कि कल कतर गया था, कतर ने जाकर तेहरान से बात की, उन्होंने जाकर वहां पर गए, मामला तय करने की कोशिश की। असल में हुआ ये कि कल अमेरिका ने कहा कि मैं बहुत बड़ा अटैक करने वाला हूं, यानी ट्रंप ने कहा और कहा कि मैं ऑयल फैसिलिटीज और गैस फैसिलिटीज पर अटैक करने वाला हूं। हुआ ये कि रात को उस वक्त कतर का डेलीगेशन गया और हंगामी बेसिस पर गया। एक तो होता है कि नहीं आपने जाना, वो हंगामी बेसिस पर गए, उन्होंने वहां पर जाकर बात की और अमेरिका को कहा कि नहीं आप ये काम ना करें, ये सूरत हाल बहुत ज्यादा तबाहकुन हो जाएगी और सारे इसकी लपेट में आएंगे और इतनी बुरी तबाही हो जाएगी कि फिर उसके बाद हो सकता है कोई बचने वाली सूरत हाल पैदा ना हो। आप ये हरकत ना करें। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद फिर जो तबाही हुई है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं किस लेवल पर जाकर तबाही हुई। तो अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है, इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि यहाँ से जब ये गए अटैक करने के लिए तो उसके बाद कतर ने उनको कहा, और वो यानी कतर उनको जाकर कन्विंस करता रहा कि आप ये डील कर लें और ये कुछ गुंजाइश रखें। तो उन्होंने कहा जी हम गुंजाइश नहीं रखेंगे, जाकर कह दो अपनाए हॉर्मस। अब हुआ ये कि अब अगला मरहला ये आने वाला है कि अपनाए हॉर्मस में अब लड़ाई होने जा रही है। लिटरली अब वो लड़ाई का टाइम आ गया है कि यहाँ पर जाकर अब लड़ाई होगी। उस लड़ाई के अंदर क्या सूरत हाल है, उस लड़ाई में स्टेरियो ये है कि जी अपनाए हॉर्मस खुलवाना है ईरान से, और गालिबन इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो रही है। देखिए ये जहां तक बात है, ये ट्रंप गुस्से में था, ट्रंप नहीं था, नेतन्याहू गुस्से में है और उसको तप चढ़ी हुई है। ये जो बात कहना है कि जी फलाना, यानी आप ये सोचें कि ट्रंप की क्या हालत है। रोज वो कहता है कि जी वो ईरान पर हमने हमले कर दिए और आज उसको मुकम्मल करके हमने खामोशी इख्तियार की है। सो अब आप ये सोच लें कि अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की फौज का बहरीन में जो अमरीका का 5th फ्लीट यानी है उस पर ड्रोन से उन्होंने हमले किए, मिसाइलों से हमले किए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने क्या बात की, उसे कहा ईरान पर हमले जल्द ही रोक दिए जाएंगे, यानी ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी करने को कहा है। ये अजीबो गरीब इनकी सूरत हाल है और इनकी जो मेंटालिटी है
वो भी गालिबन किसी को समझ नहीं आती। तो असल में इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका के लिए, वो डे बाय डे जिसे कहते हैं ना खराब होने वाली सिचुएशन, वो हो चुकी हुई है। सो कहीं ना कहीं तो आपको ये सिनेरियो नज़र आता है कि अमेरिका पूरी तरह इस लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व है, और अमेरिका ने ही इस लड़ाई में बड़ी तबाहकुन सूरत हाल दुनिया के सामने रखी हुई है। देखें, इस वक्त आपको एक चीज नजर आ रही है, और वो ये है कि ट्रंप इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। यानी उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैंने अब इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। वो अटैक करता है, ईरान जवाब भी अटैक कर देता है। वो मारते हैं, ईरान जवाब में मार देता है। ये वो तमाम लोग हैं जिनको अच्छी तरह ये बात समझ आ गई है कि अगर हमने यहाँ पर अटैक ना किया, अगर हमने यहाँ पर स्ट्राइक ना किया, या यहाँ पर ये तबाहकुन सूरत हाल ना की, तो अमेरिका तो हमें खा जाएगा। तो ईरान असल में इनको अब पुश कर रहा है बियॉन्ड द लिमिट्स कि ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर हम आपको मारेंगे और रज कर मारेंगे। सो अब देखना यह है कि अब अमेरिका के साथ जो सिचुएशन होती है वो किस लेवल पर खराब होती है। अब हो ये रहा है कि इजराइल उसको पुश करे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि इस पूरे रीजन के अंदर जो तबाही हो रही है वो अमेरिका के रेडार सिस्टम बिल्कुल ही फेल हो गए हैं। जिसे कहते हैं कि जी वो होना चाहिए कि जी वो रेडार सिस्टम काम करे या फलाना काम करे। ईरान ने जहां पर जाकर हिट किया है वहां अमरीकी फौजियों की जो चीखें निकली हैं उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी उनके वो मिसाइल इस्तेमाल उन्होंने किए जो उन्होंने आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए थे, और वो इतने खतरनाक थे कि अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम F-35 और ये मुंह तकते रह गए और एक भी मिसाइल हिट नहीं हुआ। और ये पहली मर्तबा है कि स्टेल्थ से बड़ी कुछ कह लें आप या जो भी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी है, ईरान के मिसाइलों की सूरत हाल इस वक्त ये सामने आ रही है कि ईरान के मिसाइल अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम को बीट कर रहे हैं टोटली। यानी ये पहली दफा होता था कि अमेरिका पर अटैक होना। आप एक मिनट के लिए सोचें, अगर आज ईरान अमेरिका पर अटैक ना करता तो ये ट्रंप ऑर्डर जारी करता कि आप इसको बमबारी को रोक दो, ये फलाना कर दो। ये रोज करते हैं, रोज इन पर अटैक होता है। अब बताएं क्या करना है। ये ट्रंप ने बताया है कि जी असल में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को कोई पागल बना रहा है, और अच्छी तरह पागल बना रहे हैं। कौन है जो ट्रंप को कहता है कि ईरान की नेवी तबाह कर दी? कौन है जो उसको कहता है उसकी एयरफोर्स तबाह कर दी है? कौन है जो उसको कहता है सब कुछ तबाह कर दी? आपको पता है अमेरिका के अंदर भी अब लोग इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यानी ट्रंप पर कतन कोई अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। ये अजीब सूरत हाल है कि अमेरिका पर कोई इस वक्त भरोसा करने को तैयार बैठा ही नहीं हुआ। सो ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि जिसको अमेरिका, ट्रंप, ये तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं ये समझते हैं कि हमने किसी ना किसी हद तक अब इस चीज पर काबू पाना है। देखिए, अमेरिका के लिए ये सिचुएशन कोई, यानी आप समझ लें कि पहली मर्तबा उसने देखी नहीं है। उसने इस तरह की सिचुएशन बहुत दफा देखी हुई है, और यही वो वजह है कि वो इस सिचुएशन को किसी सूरत बेहतरी की तरफ ले जाते हुए आपको नजर नहीं आ रहा। सो कभी कभार ऐसी सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ जाता है कि जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करते हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। सो अब अमेरिका के साथ जो इस वक्त हो रहा है, जो तबाही उसके साथ हो रही है, वो क्लियरली नज़र आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा भयानक वाली है। सो एक तरफ तो ये मामला है कि अमेरिका की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, दूसरी तरफ मसला ये है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर खड़ा कहाँ पर है। सबसे अहम सूरत हाल ये है कि क्या अमेरिका इस लड़ाई को जीत सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। गोल्ड क्रैश हो रहा है, यूरो की करेंसी इस वक्त तबाह हो रही है, इसके अलावा इंडोनेशिया की करेंसी, साउथ कोरिया की, दुनिया भर में करेंसीज का बहरान है, और सारे किसको ब्लेम करें? वो ब्लेम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि इसकी वजह से सारी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन तो वाकई बिल्कुल है कि ट्रंप की वजह से ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया को, और इस सारे के सारे मामले में जो सूरत हाल होगी वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगी कि चीज़ें कहाँ पर जाती हैं और कैसे होता है मामला। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि अब अमेरिका के साथ जो तबाही इस वक्त हो रही है अमेरिका उसको कैसे टैकल कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त सिनेरियो ये बन रहा है कि इजराइल ने अब तुर्की के खिलाफ भी जंग करने का फैसला किया हुआ है। इजराइल ने और बहुत सारी ताकतों के खिलाफ भी जंग करने का फैसला किया हुआ है, और उस जंग के अंदर उन्होंने अब तुर्की को भी नहीं छोड़ना, और अमेरिका को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि अब हम अपना जो ऑपरेशन है वो एक्सपैंड करने जा रहे हैं। यानी हम अब अगले लेवल पर जा रहे हैं
जहां पर हमें कोई ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आता जहां ये सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ हो जाए कि जहां पर अमेरिका हाथ डालने से पीछे हटे। इन्होंने कहा कि अब आपको पुश करना पड़ेगा, आपको रास्ता देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मौजूदा सूरत हाल नजर नहीं आती। सो देखते हैं अब आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ क्या मामलात होते हैं, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन जो भी है, ये मामला यहाँ पर ख़त्म होता हुआ आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता।